हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पहुंच गए हैं पार्ट नंबर 5 और 6 पे। 5 हमने कर लिया था। पार्ट नंबर 6 कौन, तो देखें कैसा है जी। सो पार्ट 6 है जी, कौन है। बेसिकली हम एवरी क्वेश्चन कौन का करेंगे। अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। सो पहले एक अच्छा सा रिजल्ट, इफ x बाई एल वाई माइनस एम जेड बाई एल इज द जनरेटर ऑफ कौन रिप्रेजेंटेड बाय होमोजीनियस इक्वेशन देन दिस। इसका मतलब क्या है, पहले तो बोल रहा है कि कौन होगा जो आपका उसकी होमोजीनियस इक्वेशन हो। होमोजीनियस इक्वेशन हो, अगर होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो उसको जो उसके जनरेटर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है जी, तो ये एल एम एन है जी, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ये आपने ख्याल रखना। एल एम जो एन होते हैं ना, ये डायरेक्शन कोसाइन होने चाहिए, नॉट नंबर। COSINES, कोसाइंस। ठीक है जी, कन्वर्स, अगर डायरेक्शन कोसाइंस ठीक है किसी फिक्स पॉइंट से पास करते हैं, वो होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन वो कौन होगा। तो पहले क्या है कि कौन अगर जनरेटर है वो कौन को सेटिस्फाई करेगा। ये पहली इक्वेशन है कि अगर ये आपका जनरेटर है वो होमोजेनियस, कौन होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस लाइन जनरेटर है तो ये डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगी। दूसरी क्या है, डायरेक्शन को साइंस ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन देन लाइन इज जनरेटर, तो लाइन जनरेटर होगी। मतलब सीधा है कि जनरेटर हो तो सेटिस्फाई करोगे, सेटिस्फाई कर रहे हो तो जनरेटर होगे, तो ये आपकी स्टोरी। तो क्वेश्चन कैसा आएगा। सो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, ये इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप पहले देखो क्वेश्चन, आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट देखो जी, पहले क्या है। ठीक है, क्वेश्चन सेटिस्फाई कैसे हो रहा है, फिर हम आगे देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। शो दैट द लाइन, दिस इज द लाइन वेयर दिस, ये उसने कंडीशन दी हुई इज दी जनरेटर। ठीक है, तो बोल रहा है आपको, कहना ये लाइन इस कोन की जनरेटर है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपको जो कोन दिया हुआ है आपने लिखा कि एफ एक्स वाई जेड, ये आपका एक्स स्क्र प्लस 2 y² माइनस 3 z² है। तो इसको आपने जब देखा तो ये डेफिनेटली होमोजीनियस इक्वेशन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, अब होमोजेनियस इक्वेशन है, देयरफॉर इट इज कौन विद वर्टेक्स, इट इज कौन विद वर्टेक्स जीरो। तो अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो कौन विद वर्टेक्स जीरो, इसका मतलब है कि ये कौन विद वर्टेक्स हो गया। ठीक है, विद वर्टेक्स जीरो हो गया। अब आपको ये पता है कि अगर आपके पास कौन हो होमोजेनियस हो तो उसको एलिमेंट सेटिस्फाई करती हैं, एफ एल एम सेटिस्फाई करती हैं। अगर फिर सेटिस्फाई करती है तो यहाँ पे आप एल डाल दोगे, यहाँ पे आप एम स्क्र डाल दोगे, यहाँ पे आप एन स्क्र डाल दोगे, ये सेटिस्फाई होगी। अब ये सेटिस्फाई होगी, ये तो आपकी ये बन गई ना। ठीक है, इसको आपने लिख दिया। अब इसको ध्यान से देखो, ये ट्रू है कि फॉल्स है, अभी ये नहीं हमें पता चला। ठीक है, ये तो जीरो होनी चाहिए, फिर हमने इस यहाँ पे वैल्यू डाल ली। ठीक है, अगर सेटिस्फाई करेगी तो ये होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एफ एल एम निकाल ली। सो ये आपकी जीरो होगी बिकॉज ऑफ वन। वन में आप किसको वन बोलोगे, यहाँ पे आप इसको वन बोलोगे। मीन्स अगर वन की कंडीशन ना दी होती फिर डेफिनेटली ये जीरो ना होती। आपको पता कैसे लगा कि सेटिस्फाई, तो ये तो आ गई, ये आपको जीरो दी गई है, इसका मतलब है जो लाइन है वो आपकी जनरेटर होगी। देयरफॉर जो आपकी लाइन है x माइनस जीरो ओवर एल, वाई माइनस जीरो ओवर एम एंड z माइनस जीरो ओवर एन, वो आपकी जनरेटर होगी, जनरेटर होगी। इतना काम है इस रिजल्ट का। सो मेरा ख्याल है जी आपको रिजल्ट समझ आ गया। अब आगे और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। आगे जो डेफिनेशन है दैट इज ऑफ क्वाड्रिक कोन। ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रिक। तो क्वाड्रिक कोन की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को आप देखो कि आपने एडजस्टमेंट कैसे करनी है। एक कोन हो,
इक्वेशन whose equation is second degree is called quadratic cone। अगर आपकी इक्वेशन सेकंड डिग्री की है तो आपको क्वाड्रिक कोन बोलते हैं। तो सेकंड डिग्री ए कोन whose equation is of second degree in x y z। तो आपको सेकंड डिग्री बोल रहा है, तो सेकंड डिग्री बोल रहा है दो 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 एक एक दो एक एक दो एक एक दो। सो ये आपका क्वाड्रिक कोन हो गया, सेकंड डिग्री क्वाड्रिक कोन ऐसा होता है। ठीक है जी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कैन आई शो दैट इक्वेशन ऑफ क्वाड्रिक कोन whose vertex is origin। अगर क्वाड्रिक कोन इक्वेशन ऑफ whose vertex is origin is this। ठीक है, शो एक और लिखना है इसके साथ, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रिक कोन passes whose vertex is origin this। नाल इसके एक कंडीशन और है, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कोन whose vertex is origin एक and passes through axis, ऐसे एक कंडीशन passes through axis। ठीक है जी। अगर एक्सिस से पास करती है, वर्टेक्स तो है ही है ओरिजिन बिकॉज होमोजेनियस है। अगर एक्सिस से पास करती है मींस आपका वो ऐसे बोल रहा है कि अगर आपका क्वाड्रिक कोन ऐसा है, अगर वो एक्सिस से पास करता है तो ए एक्स ई एस है क्वाड्रिक एक्सिस, तो एक्सिस से पास करता है तो उसकी ये वाली फॉर्म होगी। तो इजी प्रूफ है जी इसका। इजी प्रूफ क्या है कि अगर आप एक्सिस से पास होगे तो मतलब आप अगर एक्स एक्सिस की बात करते हो, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 100 होते हैं। ठीक है, अगर आप वाई एक्सिस की बात करते हो, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 010 होते हैं। ठीक है, अगर आप जेड एक्सिस के डायरेक्शन को साइन करोगे तो ये होते हैं, ये आपका एल होता है, ये आपका एम होता है, ये एन, ये एल, ये एम, ये एन, ये एल, ये एम, ये एन। अभी आपने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। आपकी ये प्रॉपर्टी थी, अगर आपका कोन होमोजीनियस हो तो एल एम एन जो होते हैं ना वो डेफिनेटली सेटिस्फाई करते हैं अगर कोन होमोजीनियस है। अभी आपने क्या करा है, इस प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन, कौन आपका होमोजेनियस है, यस, कौन आपका होमोजेनियस है, यस। देयरफॉर ये एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो सेटिस्फाई करेंगे तो पहली कंडीशन क्या आएगी, ए की एक्स की जगह पे जाना है ना, सो ए की जगह पे 1 चला गया, बी के साथ y की जगह ए की नहीं एक्स की जगह पे, सी के साथ z 0 आ गया, फिर 2f। ठीक है, y और z आपके 0 है, सो 0 इंटू 0, फिर आपका 2g और z आपका 0 है, x आपका 1 है, फिर 2h। ठीक है, x आपका 1 है, y आपका 0 है। अल्टीमेटली दिस इंप्लाइज आपका ना a 0 आ गया, क्योंकि बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, फिर आपने ये फिल करनी है सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन आपने यहाँ पे फिल करनी है। तो उसके लिए आपको क्या बनेगा, ए तो आपका सेकंड कंडीशन में कलर चेंज करके लिख देता हूँ आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सेकंड कंडीशन ये वाली है 0 1, इसको आपने डालना कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे ए है, ए के साथ तो 0 आ जाएगा, बट बी के साथ 1 आ जाएगा, सी के साथ अगेन 0, 2f के साथ अगेन 0, 2g के साथ अगेन 0, 2h के साथ अगेन 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर 0, इट मीन्स आपका जो बी है, बी इज इक्वल टू 0 आ गया, तो बी भी आपका 0 आ गया। सिमिलरली, ठीक है, आपने वो भी 0 कर दिया, तो सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली पैरेलली। ठीक है, आप सी भी 0 कर दोगे, तो ए बी सी पुट इन 1 कर दोगे, सो ए भी 0 आ गया, बी भी 0 आ गया, सी भी 0 आ गया, इसको पुट इन 1 कर दोगे, पुट इन 1 करोगे, 1 किसको बोलोगे, इसको आप 1 बोल लो, इसको आप 1 बोल लो। तो पुट इन यहाँ पे ए बी सी 0 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर 2 टाइम एफ वाई z 2 टाइम g zx प्लस 2 टाइम्स hxy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स दो आपका कट जाएगा, fyz हो जाएगा, gzx हो जाएगा, hxy हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, मीन्स आपको क्वाड्रिक की इक्वेशन याद होनी चाहिए कि क्वाड्रिक कौन ऐसा होता है, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, डायरेक्शन को साइन व लाइन के हमेशा कौन को सेटिस्फाई करेंगे, बट कंडीशन आपने दिमाग में रखनी है, इट मस्ट बी होमोजेनियस, होमोजेनियस होना चाहिए। अगर होमोजेनियस नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद आपको पता लग गया कि जो आपका क्वाड्रिक कोन होता है जब वो एक्सिस से पास करेगा तो उसकी ये फॉर्म हो जाएगी। अब आपने ये फॉर्म याद रख लेनी है। और आगे आगे जी हम क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन तो ये भी क्वेश्चन ही था, पहले हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, पहले हम 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है जी, ये आपका 10 हो गया क्वेश्चन नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया
अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया जी। तो 11 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कौन पासिस थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको ध्यान से देखना भाई आप लोगों ने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कौन पासिस थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस एज वेल एज द लाइन, लाइन की हुई है, दो दी हुई है। कौन पासिस थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो आप ध्यान से देखना, कौन पासिस थ्रू, कलर में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर पता आपको कि कौन, अगर आप देखोगे पासिस थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो जो कौन कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है तो उसकी इक्वेशन कैसी होएगी। तो आपको पता है जी उसकी इक्वेशन एफ वाई जेड होएगी, उसके साथ आ जाएगा जी जेड एक्स आ जाएगा, उसके साथ एच एक्स वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको देखो, दो दो दो, ठीक है। सो वन है ना, जो वन होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ कौन है। तो होमोजीनियस कौन है, तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कौन विच पासिस थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस एज वेल एज द लाइंस। ठीक है, कौन लाइन से पास करता है, इट मींस ये दो लाइंस हो जाएंगी, ये तो जनरेटर हो जाएंगी ना, पासिस थ्रू लाइंस। ठीक है, पहले तो आप ऐसे करो कि इस लाइंस के ना, ये 1 2 3 है, इसके डायरेक्शन को साइन बनाओ, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन तीन, आप आई होप आपको यूनिट वेक्टर बनाना आता है। तीन का, वन का स्केयर लेना है, टू का स्केयर लेना है, थ्री का स्केयर लेना है विद इन रूट। सो ये 14 का रूट आ गया। सो 1/14 करना है, 2/14 अंडर रूट करना है, 3/14 करना है। ये आपके डायरेक्शन कोसाइन हो गए। और आपने ख्याल रखना है, आपने डायरेक्शन कोसाइन यूज करनी है। इसका देखो आप यहाँ पे इसको भी करना है आपने, 5 का स्केयर करना है आपने 25, 4 का स्केयर करना है और 3 का स्केयर करना है, 5 का 25, 16, 41 और 9, ठीक है, विद इन रूट। सो ये हो गया आपका, सेकंड भी हो गया, ठीक है। दूसरी लाइन आपकी थी, मुझे लगता है जो लाइन लिखी 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 से कैसे बना, 14 बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये 50 बन गया। तो 50 से डिवाइड करोगे ना आप, तो 3 डिवाइडेड बाय 50, 50 को आप 5/√2 लिख सकते हो। फिर आप लिखोगे 4 डिवाइडेड 5/√2 लिखोगे, ठीक है जी। तीसरा आपका बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5/√2। सो ये आपके दो डायरेक्शन को साइन बन गए। सो ये आपने नोट इट करना है, आप डायरेक्शन को साइन यूज कर रहे हो, डायरेक्शन कोसाइन नॉट नंबर। जो रिजल्ट है आपका डायरेक्शन कोसाइन बेस्ड है, नॉट डायरेक्शन नंबर बेस्ड। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कौन विच पासिस थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या यूज हुई, यस हमने यूज कर ली, वापस पासिस थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस, देयरफॉर फॉर्म इज लाइक दिस, ठीक है जी। तो फॉर्म आपको पता लगी, एज वेल एज द लाइंस, दीज लाइंस आर द जनरेटर्स, बिकॉज वो पास कर रहा है इनमें से, ठीक है। अब जो इसके एलिमेंट होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे कौन को, ठीक है जी। देयरफॉर दीज एलिमेंट सेटिस्फाई कौन, तो सेटिस्फाई करोगे कौन, तो क्या बन जाएगा, तो आप ये आपका एलिमेंट बना, एलिमेंट किसकी जगह पे जाता होता है, एक्स की जगह पे जाता है, वाई की जगह पे जाता है, तो जेड की जगह पे जाता है। तो देखो, तो आपने यहाँ पे एफ लिखना ना, तो आप करोगे क्या, कलर में चेंज कर देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आपने f लिखा, अब f, आप y की वैल्यू क्या डालोगे, y की वैल्यू यहाँ से आनी है, यहाँ से 2 टाइम्स 14 का अंडर रूट, z की वैल्यू कहाँ से आएगी, z की वैल्यू 3 टाइम्स 14 का अंडर रूट आएगी, ठीक है, चलेगी ना, यहाँ से जा रही है वैल्यू, यहाँ से। तो f हो गया आपका। फिर उसके बाद g है, z की वैल्यू, z की वैल्यू जो आएगी वो 3 टाइम्स x की वैल्यू 1/√14, सो 1/√14। फिर f भी हो गया, g भी हो गया, आप h की वैल्यू, h x y, h x x की वैल्यू 1/14 का अंडर रूट, ठीक है जी। y की वैल्यू, y है 2/14 का अंडर रूट इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया 6f, ज़्यादा क्रॉस करके इधर चला जाना, 3g ते 2h इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन लुक्स लाइक दिस। तो आपकी पहली इक्वेशन आपकी तैयार होगी जी। फिर आपने दूसरी इक्वेशन तैयार करनी है, तो दूसरी इक्वेशन में आपने सेकंड वाला पार्ट यूज करना है, इस वाले पार्ट को यूज करना है। किस में यूज करना है आपने, एफ वाई जेड, ठीक है, उसके बाद जी जेड एक्स, उसके बाद एच एक्स वाई
इज इक्वल टू आपका 0 है, तो आपने यहाँ पे यूज करना है एफ वाई, वाई की जगह पे ये आएगा 5√2, z इसकी जगह पे आपका 5√2, फिर 2z, z की जगह पे सॉरी g है, जी आपका z, z की जगह पे 5, ये तो कट ही जाएगा ना लास्ट वाला, तो ठीक है ना, क्योंकि सेम है तो 5 तो कट जाएगा, तो इसकी जगह पे तो x और z लिखा है तो ये भी कट दो, तो y तो मैंने लिखा है वाई जेड, वाई लिखा जेड लिखा, फिर जी जेड एक्स, जेड लिखा आपने 1/√2, इसके साथ आपने एक्स लिखना है 3/5√2, उसके बाद आपका एच आ गया, एक्स, एक्स की वैल्यू आप लिखोगे 3/5√2, एक्स के साथ वाई है तो 4/5√2 इज इक्वल टू, नीचे वाला तो क्रॉस आपका हो ही जाना है, तो आपका नीचे वाला क्रॉस हो जाना है, तो उसके बाद बनेगा क्या आपका, उसके बाद आप ध्यान से देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 4f, ठीक है, उसके बाद आपका बन जाएगा ये 3 बन गया, 3g बन जाएगा, उसके बाद आपका बन जाएगा, सो ये ध्यान से देख लो कहीं पे ये तो g वाली गड़बड़ नहीं होगी, z और x है ना, z आपका था ये 1/√2 और x आपका था 3×5, ठीक है, तो पहला था y और z, ठीक है, y वाला हमने लिख लिया, ठीक है, तो ये वाला हो गया, ठीक है, थर्ड आपका था x और y, x और y, h 12h, सो ये आपका हो गया जी। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व कैसे करना है आपने, जैसे आपने +2 प्लेन में यूज किया था, तो आपने सॉल्व कैसे करना है आपने, ठीक है, अभी जगह बनाते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, मेथड होता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस मेथड से आपने सॉल्व करना है, किस किस को सॉल्व करना है आप ध्यान से देखो, एक इक्वेशन ये पड़ी है आपकी और दूसरी इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है जी, तो ऐसे ना आप इसको कैंसिल तो कर दिए, इसका नो प्रॉब्लम, लो जी, अब आपने क्या करना है, इक्वेशंस तो आपकी दो बन गई, अब इस इक्वेशंस को एक पकड़ लो आप ये वाली, सो थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप खुद सॉल्व कर लेना। तो पहली इक्वेशन जो आपकी बनी थी वो इक्वेशन बनी थी, यहाँ पे लिखी है हमने 6f + 3g + 2h, तो 6f + 3g + 2h, और दूसरी इक्वेशन जो आपकी बनी है 4f + 3g 4f + 3g + 12h, आपने करना क्या, f लिख लेना, g लिख लेना, h लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लेना 23 12, ठीक है, सेकंड वाला कोफिशिएंट लिखना है आपने, सेकंड वाला 3 होएगा, 3 होएगा, थर्ड वाला 2 और 12, फर्स्ट वाला 6 और 4, फिर सेकंड वाला 3 और 3, आपने ऐसे करना, क्रॉस करना, सो ये 36 - 6, फिर आपने क्रॉस करना 8, ठीक है जी, बस सिर्फ आपने ये कैलकुलेशन देखनी है, ठीक है, तो ये देखो ना 12×36 -6, फिर 8 - 72, ठीक है जी, उसके बाद आपने लिखना है 18 - 12, सो एफ की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे 30 आ जाएगा, जी की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 72, जो 8 कटा दिए जो लिखो, सो एच की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है जी, और इसमें से जो कैंसिल होता है वो कैंसिल आप कर सकते हो, आराम से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, जो कॉमन है, ठीक है, वो कैंसिल हो सकता है, जैसे इसको 2 के टेबल से काट दो आप,
ठीक है, 2 तो कॉमन आराम से आ ही रहा है, ठीक है, तो f/15 हो जाएगा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, g/-32 हो जाएगा और h/3 हो जाएगा। सो आप ध्यान से देख लो जी कैसे करना है। ये आपने पहले कोफिशिएंट ध्यान से देख लो कि कोफिशिएंट ठीक है, पहले आपने सेकंड लिखना है, सेकंड पे 3,3 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आपने लिखना है 2,12, ठीक है, तो फिर आपने लिखना है 6,4, फिर आपने रेपिटेशन वाला कर देना है, 12 12 3 हो जाना, 36 -6 हो जाना, फिर ये 8 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, फिर 18 -12, तो ये हो गया आपका, ठीक है। जिस टेबल में से कॉमन निकल रहा है वो कॉमन आप निकाल दो। सो निकल गया। अब f की जगह पे आपने 15 डालना है, GHFG की इसकी आपने फिल कर देनी वैल्यू, कहाँ पे फिल करनी है आपने, ठीक है, यहाँ पे पुट FG इन 1, ठीक है, FGH इन 1 आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो पुट FGH इन 1, वी विल गेट आंसर। सो ऐसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है जी ये टॉपिक भी आपको समझ आ गया, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।